तो आज का जो टॉपिक है वो है इवेंट हैंडलिंग, ओ सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग व्हेन वी डील्स विद एक्सेप्शंस, व्हेन वी डील्स विद एक्सेप्शन, तो ऐसे क्या बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड व्हाट आर दी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। मोना तो मैं डेफिनेशन, मोना की तरफ से नहीं है। यशवीर, एक्सेप्शन की कोई डेफिनेशन जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाई हो कभी। मन्नू तुम्हें कोई आइडिया कि एक्सेप्शन क्या होती है। Exceptions are the interruption which occurs during runtime. ठीक है, which occurs Okay. during runtime. In Java, exceptions are handled by using try, catch, finally, throw and throws. Oh, ठीक है, क्या क्या, yes, sir. try, catch, finally, throw and throws. इसमें ये जो ट्राई, कैच एंड फाइनली है, दीज आर द ब्लॉक्स। ओके, जो ट्राई है, कैच है एंड फाइनली, ये क्या है, ये ब्लॉक्स। अब जैसे कि हम एक नॉर्मल बात करें कि अगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, प्रोग्राम की सिंटैक्स सही है, बट उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो क्या है कि जो इंटरप्शन क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमारी क्लास है क्लास टेस्ट, ओके, क्लास टेस्ट के अंदर है हमारा एक मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर यहाँ पर हमने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू क्या 2, और हमने लिखा इंट c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, और प्रिंट क्या करा लिया c, तो जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो ये क्या है, ये एग्जीक्यूट होगा। और इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें आउटपुट भी मिलेगा क्या 5। लेकिन अगर ये मान लो कि ये जो c है, ये जो b है, c वैल्यू अगर क्या होती 0, इसकी वैल्यू क्या होती 0, तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्या ये रन होगा। देखो आईडी में जब भी हम काम करते हैं तो एक चीज याद रखना कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आ रही, कोई रेड मार्क नहीं आ रहा, यानी कि प्रोग्राम कंपाइल होगा। ओके, और रन कब होगा, जब हम उसे रन कराते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी एक्सेप्शन, आ गई। एक्सेप्शन क्या आई, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाय 0। ये एक्सेप्शन क्यों आई, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से क्या करते हैं डिवाइड, तो आंसर आता है इनफाइनाइट। ओके, और क्या कंप्यूटर इनफाइनाइट समझता है, कंप्यूटर इनफाइनाइट नहीं समझता, इसलिए उसे यहाँ पर एरर मिल जाएगी।
इतना क्लियर है? यस सर। ओके। इसी तरह से अगर एक है एरे इंटीजर ए, और हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रिंट एक्सेस करना चाहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो ए है उसका फिफ्थ। इतना क्लियर? ए है उसका फिफ्थ एलिमेंट। क्या ए में फिफ्थ इंडेक्स पर कोई एलिमेंट है? नो सर। नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आएगी, यहाँ पर भी आ जाएगी एरर, वो एक्सेप्शन। प्रोग्राम में यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब क्या रही है, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्या फाइल्स? इतना क्लियर? तो हम क्या करते हैं, ऐसा कोड जिसमें एरर आ सकती है या फिर एरर आएगी, वो सॉरी एक्सेप्शन आ सकती है, एक्सेप्शन आएगी, उसे हम किसके अंदर लिखेंगे, हमेशा ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ओके। तो अगर हम ट्राई ब्लॉक की बात सर तो करें, ऐसे में तो हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ एरर आ सकती है। बिल्कुल, ट्राई ब्लॉक contains code statement in which an exception may, ठीक है, ट्राई ब्लॉक कंटेन्स कोड स्टेटमेंट्स इन विच एन एक्सेप्शन में अकर। अब तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमें मालूम होना चाहिए कि एरर क्या आएगी। तो देखो, जब भी हम कोई भी काम करते हैं और कंटिन्यू काम करते रहते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है ना इस काम में क्या क्या कमी आ सकती है। क्यों? ऐसा ही है ना? यस सर। जैसे कि मान लो हमें क्या है, हमें कहीं घूमने जाना है। यस। हमें कहाँ जाना है, कहीं घूमने। तो हमें मालूम है कि एरर क्या क्या आ सकती है। एरर ये आ सकती है कि बारिश आ जाए, एरर ये हो सकती है कि जाम लग जाए, एरर ये हो सकती है कि जो व्हीकल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये तो हमें मालूम है ना यस सर। कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट था, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बट इसे हमेशा इन लिखेंगे, सम कंडीशंस तो हमें इसे ट्राई के अंदर लिख दिया। और एक चीज और, कि वी कांट यूज ट्राई अलोन। यस सर। हम ट्राई को अकेले यूज नहीं कर सकते। तो ट्राई के साथ हमेशा क्या होता है, कैच। कैट। और कैच के अंदर हम डिफाइन करते हैं वो एक्सेप्शन जो ट्राई के अंदर आ सकती है। तो पहले कौन सी एक्सेप्शन आ रही थी, ये आ रही थी ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। वैसे हम यहाँ लिख देंगे, और इसका हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक इसका वेरिएबल डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जी। तो हम ट्राई के बाद क्या लिखेंगे, कैच। तो कैच में वो वाली एक्सेप्शन डिफाइन कर देंगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और उसका एक पर्टिकुलर वेरिएबल उस टाइप का। और इसके अंदर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्सेप्शन
हैज बीन हैंडल्ड सक्सेसफुली। ओके, अब जब इसे रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पर ये एरर आ रही है, अनेबल टू सेव प्लगइन सेटिंग। ठीक है, बोल रहा है प्लीज रीस्टार्ट इंटेलिजेंट आइडिया। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तुम्हारी साइड थोड़ा इश्यू है मनु बेटा। तो अगर हम इसे रन कराएंगे, अभी इंडेक्सिंग कर रहा है इसलिए नहीं आ रहा। ये चीज़ ज़रूर याद रखा करना कि जब भी इंटेलिजेंट आइडिया पर या किसी भी आईडी पे वर्क करो तो हमेशा देख लो कि सारी की सारी लाइब्रेरी या फिर फाइल्स लोड हो गई हैं। अभी नीचे क्या कर रहा है, इंडेक्सिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा। इंडेक्सिंग आता है, हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा रन टेस्ट डॉट मेन। आ गई, एक्सेप्शन हैज बीन हैंडल्ड सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि जब एक्सेप्शन आई तो क्या करा, यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हुई और थ्रो होने के बाद कैच ने क्या करा, उसे कैच कर लिया। अभी एक्सेप्शन किस लाइन पे आई? एक्सेप्शन आई इस लाइन पे, क्योंकि यहाँ पर हमने एरे तो सही डिक्लेयर करा है, बस उसे जब एक्सेस कराया तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है। तो अगर हम इससे पहले कोई भी स्टेटमेंट लिख देंगे, एरे हैज बीन इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुली, तो एरे तो सक्सेसफुल है, इनिशियलाइज हो जाएगा, लेकिन जब इस वाली लाइन पे आएगा तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। आ गया ना, एरे हैज बीन इनिशियलाइज सक्सेसफुली। और अब ये जो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन और क्या ए ई, यहाँ पर तुम्हें ये तो मालूम था ना कि जो एरर आ रही थी इधर वो क्या थी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इतना क्लियर था? क्योंकि ये हमने जो प्रोग्राम बनाया था बिना ट्राई के, तो उसमें वही एक्सेप्शन दिखा रहा था। ओके, ओके सर। तो जब भी क्या हुआ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्रिएट हुई इधर, कौन सी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। तो जब भी एक्सेप्शन यहाँ पर अकर हुई तो अकर होने के बाद ये ट्राई ने क्या करा, उसे थ्रो करा दिया। और उसे किसने कैच करा, कैच ने। तो जब भी कैच स्टेटमेंट उसे कैच करेगा तो वो क्या करेगा, उसी तरह की एक्सेप्शन डिक्लेयर होनी चाहिए ना कैच के अंदर। तो जो एक्सेप्शन यहाँ से आई वो किस में असाइन हो गई, ए ई में। जैसे कि हम मेथड को कॉल करा देते और मेथड कॉल कराने के बाद हम उसे क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल में डाल देते थे। अगर एक डिस्को मेथड होता था जो क्या करता था, रिटर्न करता था इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो हम ऐसे लिख देते थे ना। तो उसी तरह से क्या लिखा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स और ए, और जो भी एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो हुई है वो क्या हुई, इसमें
असाइन हो गई, यानी कि जो ए ई है इसकी वैल्यू हो गई इनिशियलाइज किससे, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन पे। इतना क्लियर या कोई डाउट है इसमें? सर आगे समझ रहा। ओके, गुड। ये चीज और याद रखना कि ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। ट्राई ब्लॉक के मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। अगर हमने लिख दिया कैच और यहाँ पे लिख दिया क्या, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो ये क्या लिख दिया, ए। अगर यहाँ पर ये नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही है, अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये क्या होगा, इस केस में केवल प्रिंट हो जाएगी जो 2 इंडेक्स पर वैल्यू है। ट्राई से एक्सेप्शन तभी थ्रो होगी जब एक्सेप्शन अकर होगी, और उसे कैच तभी क्या करेगा, कैच करेगा जब एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। यहाँ पर 30 आ गया। अगर यहाँ पर ये कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर a is equal to 10 and b is equal to 2, और प्रिंट क्या करा रहे हैं, a डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है, और यहाँ पे एक्सेप्शन किस तरह की आ रही है, अर्थमेटिक, ये वाली नहीं आ रही है। तो ट्राई किसे थ्रो करेगा, ट्राई तो थ्रो कर देगा, लेकिन कैच कौन करेगा, ये वाला अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक। आ गया, एरे हैज बीन इनिशियलाइज सक्सेसफुली और 5, क्योंकि यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पे क्या होता 0, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आती, पहले तो 2 था इसलिए एक्सेप्शन आई नहीं थी, क्योंकि क्या है कि 5 उसे मिल रहा है। अब अगर रन करेंगे तो अर्थमेटिक वाला आ गया, एरे हैज बीन इनिशियलाइज सक्सेसफुली, और क्या आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तुम कहोगे सर ये ए ही में वैल्यू जो इनिशियलाइज हुई हमें नहीं मालूम कौन सी है, तो क्या करो, ए ही को डायरेक्ट प्रिंट करा के देख लो, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। इतना क्लियर? यही जो हमने प्रिंट करा है उसमें क्या गया, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और क्या रहा है, डिवाइडेड बाय 0। ओके। ओके सर। अब कभी कभी एक केस आ जाता है जब हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सी एक्सेप्शन आ रही है। ओके, जैसे कि मनु ने बोला कि हमें नहीं मालूम सर एक्सेप्शन कौन सी आ जाएगी, तो इस केस में अगर हम लिखते हैं एक्सेप्शन ई, और अगर इसे हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, तो जो भी एक्सेप्शन यहाँ से आएगी उसे ये एक्सेप्शन क्या कर लेगी, यूज इनहेरिट, मतलब ये जो एक्सेप्शन ई है इसके अंदर वो इनिशियलाइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो क्या है, सारी एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है, जितनी भी एक्सेप्शन है। हो गई? ये क्या बता रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तुम कहोगे सर ये तो आपने पुरानी वाली ही दिखा दी हमें। लो, अगर यहाँ पर ये चेंज होता 12,3,42, और हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं ए का 4th इंडेक्स। तो एक्सेप्शन आ गई, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इतना क्लियर? यस सर।
ओके, हमने क्या करा, हमने तीनों एक्सेप्शन डिफाइन कर दिए, अर्थमेटिक, एरे और एक्सेप्शन। इन सभी का जो वेरिएबल था वो सेम हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ होता है? विद इन द बॉडी, यानी कि इससे बाहर इस ई की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, अनरिकॉग्नाइजेबल। ओके, इसी तरह से ये ई क्या है, इसी के लिए लोकली है, और ये भी क्या है, ई इसी के लिए लोकली है। तो लोकल वेरिएबल के नाम सेम हो सकते हैं विद इन द ब्लॉक। अगर हम इस तरह से रन करेंगे तो यहाँ पर हमने कर दिया क्या, एक्सेप्शन occurred। ओके, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कर सकते, ये जो एक्सेप्शन क्लास है इसे किसी भी एक्सेप्शन क्लास से, वो किसी भी कैच स्टेटमेंट से ऊपर रख दें तो एरर आ जाएगी। एरर क्या आ रही है? एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। इसे हम यहां से उठा के अगर सबसे ऊपर रख दें तब भी क्या है, एरर आएगी। आप दोनों में आएगी, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, ये भी कॉट हो रही है, और ये वाली जो है ये भी क्या है, ये भी कॉट हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ कि जब जो फर्स्ट कैच स्टेटमेंट था उसी के अंदर क्या हुआ, उसी के अंदर अगर एक्सेप्शन आ रही, एक्सेप्शन को हमने डिफाइन कर दिया जो सबकी पेरेंट क्लास है, वो ऑलरेडी क्या करेगी, कंटेन कर रही है किसे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, इतना क्लियर? तो इसलिए इसे हमें क्या है, इसे हमें हमेशा, अगर हम एक्सेप्शन क्लास को यूज कर रहे हैं एज अ पैरामीटर ऑफ कैच, तो उसे हमें हमेशा लास्ट में ही डिक्लेयर करना है सभी कैच स्टेटमेंट के। कोई डाउट इसमें? नो सर। मनु? मोना? नो सर। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो ट्राई ब्लॉक है वो कभी भी अकेला यूज नहीं होता, तो आपको एटलीस्ट वन कैच देना है। इस कैच के अलावा क्या है, एक स्टेटमेंट और आता है जिसे हम बोलते हैं फाइनली। क्या बोलते हैं? एक ब्लॉक आता है फाइनली, ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, इट ऑलवेज गेट, यहां पर एक्सेप्शन आ रही है तो एक्सेप्शन अकर भी होगी और फाइनली एग्जीक्यूट होगा, इट ऑलवेज गेट एग्जीक्यूट। आ रहा है? और अगर यहां पर एक्सेप्शन नहीं होती तो वो वैल्यू प्रिंट होती, और प्रिंट होने के बाद फाइनली एग्जीक्यूट होगा। तो फाइनली दोनों ही केसेस में एग्जीक्यूट होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि आप मल्टीपल फाइनली ब्लॉक्स हो सकते हैं, हो ना? मल्टीपल फाइनली ब्लॉक्स नहीं नहीं हो सकते, कैच हो सकते हैं, फाइनली नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने कभी भी कोई भी फाइनली लगा दिया एक फाइनली के बाद तो वहां पे आ जाएगी एरर। ओके, इसलिए हमेशा एक ही फाइनली होगा विद इन द फ्लो विद ट्राई ब्लॉक। कैच ब्लॉक कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आती है एक नियरेस्ट कैच ब्लॉक, एक डेफिनेट, कभी कभी पूछा जाता है नियरेस्ट कैच ब्लॉक क्या होती है। तो अगर हमारे पास एक कैच ब्लॉक और है, कैच,
तो अगर यहाँ पर दो कैच ब्लॉक हैं और यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन किस टाइप की आ सकती है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। तो जिस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है, अगर उस टाइप का कैच ब्लॉक है डिफाइन, तो वो क्या होगा? नियरेस्ट कैच ब्लॉक। ऐसा नहीं कि जो ट्राई किया सबसे पास होगा। ये यहाँ की जगह अगर ये यहाँ पर भी होता, अगर यहाँ से हट के यहाँ पे, तब भी ये क्या होता? यही वाला नियरेस्ट कैच ब्लॉक होता, अगर यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता तो। ठीक है, इतना क्लियर? यस सर। मनु, अब एक चीज और है कि जो ट्राई है, ट्राई के साथ हम फाइनली को यूज कर सकते हैं। अगर कैच नहीं है तब भी क्या है, हम फाइनली को यूज कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या इज इट पॉसिबल दैट वी कैन यूज ट्राई विदाउट कैच? तो बोल सकते हो यस, इट इज पॉसिबल। अ ट्राई कैन हैव आइदर कैच और फाइनली और बोथ। बट कैच क्या है? कैच वर्क करता है एज एन एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन आई वो तो थ्रो करा दी, लेकिन उसे हैंडल कौन कर रहा है? कैच, कैच स्टेटमेंट और कैच ब्लॉक। ओके, इतना क्लियर? यस सर। अब अगर हम यहां पर बात करें टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, मनु तुम्हें कोई आइडिया है या फिर मोना? कितने टाइप की एक्सेप्शन होती है? डायमंड शायद एक्सेप्शन ही होती है, पता नहीं सर। एक होती है अनचेक्ड और दूसरी होती है चेक्ड। अनचेक्ड एक्सेप्शन इतना क्लियर? जो चेक्ड एक्सेप्शन है ये क्या होती है? हमेशा अकर होती है रन टाइम पर, लेकिन वो जो अनचेक्ड है। और जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो क्या होती है? अकर होती है कंपाइल टाइम पर और डिटेक्ट बाय द जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर ही डिटेक्ट कर लेता है कि ये क्या, ये एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी भी क्लास को लोड कराना है, जैसे ये हमारी जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक क्लास है चेक, और एक हमने क्या करा, एक और क्लास बना दी टेस्ट। ओ सॉरी, टेस्ट तो ऑलरेडी क्लास है। मैं क्या करा, चेक कर लिया, चेक डॉट जावा थी इसका नाम है। अब अगर हमें टेस्ट क्लास को लोड कराना है चेक क्लास में, तो उसके लिए एक मेथड यूज होता है, क्लास डॉट एक मेथड यूज होता है क्लास डॉट फॉर नेम। यहाँ पे ये चीज याद रखना है, जो क्लास है ये भी क्या एक तरह की क्लास है। ठीक है, क्लास इज अ प्री डिफाइंड जावा क्लास। अगर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो cmd cat space path c program file java jdk then java p java dot lang dot जो आ गई पब्लिक फाइनल जावा डॉट लैंग डॉट क्लास। जो क्लास क्लास है ये क्या है? ये फाइनल क्लास है।
अब यहाँ पर ये फॉर नेम है, यहाँ पर एरर आ रही है, तुम क्या सोचोगे सर ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर फॉर नेम पर ले जाओगे तो ये क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। तो इस टाइप की जो एक्सेप्शन है ये क्या है, ये है चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि इसे जावा के कंपाइलर ने ही डिटेक्ट कर दिया। ये क्या है, ये एक तरह की एक्सेप्शन है। अगर ऐसा कभी हो तो आप इधर आओ, यहाँ पर एक ये रेड टाइप का बल्ब आ जाएगा, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे क्या है, ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, या फिर क्या करो, सराउंड विद ट्राई कैच। तो अभी हमने ट्राई कैच पढ़ा इसलिए हम ट्राई कैच पर क्लिक करेंगे और ये ट्राई कैच में हो गया। यहाँ पर ई डॉट प्रिंटेड स्टैक ट्रेस है, ये क्या है, जो भी एक्सेप्शन आएगी उससे जो ई है ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज। और ई का जो प्रिंट स्टैक ट्रेस है, ये एक मेथड है, उससे वो वैल्यूज, उससे रिलेटेड जितने भी उसके एट्रीब्यूट और पैरामीटर, जो पैरामीटर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी क्लास थी। अगर टेस्ट को नाम की, अगर टेस्ट वन है, क्या टेस्ट वन यहाँ एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। तो अगर हम रन कराएंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी और फिर उसका स्टैक ट्रेस ये आ गया, तो हायरार्की है वो पूरी पूरी प्रिंट हो गई। तो ये चीज़ याद रखना। आज के लिए हम इसे यहीं क्लोज कर दें, जब चांदनी आ जाएगी तो उससे फिर और चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। तब तक तुम ये ट्राई कैच और फाइनली को क्लियर करना। और कल मुझे एक चीज़ का, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस चीज़ का मुझे आंसर चाहिए कि फाइनली को यूज़ क्यों कर दे, क्यों ये मतलब फाइनली को बनाया गया या फिर यूज़ करा गया कि चाहे एरर आए, एक्सेप्शन आए या ना आए, लेकिन फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा, कोई भी ऐसी कंडीशन। ओके ओके सर।